तो ये चीजें चमत्कारी चीज है, ऐसे थोड़ी हमारे इतने बड़े ऋषि मुनि लिख के गए हैं। ये बात अलग है कि आज के बच्चे अपने माता पिता को कहते हैं आपको क्या आता है, तो ऐसे हम पूर्वजों की किताबों को कह देते हैं इन्होंने क्या दिया, लेकिन उन्होंने ही दिया है। मैडम आपके घर में जो आप दाल रोटी बना रहे हो ये भी तो जड़ी बूटियां ही हैं। जो आप ये गरम मसाला है उसका नाम गरम मसाला रख दिया, वो गरम थोड़ी है, गर्मी थोड़ी ना करता है, अगर करे तो लोग सारे गर्मी के शिकार हो जाएं। तो ये उसका नाम है कि गरम मसाला। तो मतलब ये चीजें अपने पूर्वज हमें दे के गए हैं, उन्होंने सिखाया कि भाई जब खाना खाते हो खाना खाने के बाद पान खाओ, जो खाए पान सदा रहे जवान। क्योंकि पान को लोगों ने बना लिया कि ये तो नशे की चीज है कोई, जबकि वो नशे की चीज नहीं था मैडम। वो था पान का पत्ता जो शरीर को गर्मी देता है, औषध है अपने आप में। उसके ऊपर लगा दिया कत्था, उसके ऊपर लगा दिया चूना, ये कैल्शियम का काम करता बॉडी में। फिर उसके अंदर रख दिया एक लौंग, फिर उसके अंदर एक इलायची, फिर उसके अंदर रख दी सौंफ, उसको लपेटा और खा लिया, रस ले लिया उसका, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हो गया, पूरा भोजन पच गया। पान खाने से आपने सैर कर लिया, जो लोग पहले करते थे पान खा के सैर करते थे, तो वो हुआ। फिर महिलाओं ने कहा कि ये पान खाता है मैं भी खाऊं, तो उनके लिए फिर बुजुर्गों ने क्या किया, उसके अंदर गुलकंद डाल दिया, गिलौरी पान मीठा बना के लेडीज के लिए बना। तो पान जो है वो हमारे लिए हर चीज का महत्व है जी। मैं तो इतना जानता हूँ जो हमारे बुजुर्ग हमें दे गए, जैसे कहा आंवले का खाया, बुजुर्गों का कहा बाद में पता लगेगा, तो बुजुर्गों की कहावत कोई भी गलत नहीं है जी, वो सारी चीजें काम करती हैं। आजकल तो मिलता है चॉकलेट पान, स्ट्रॉबेरी पान, फ्रोजन पान। मतलब आजकल सारा कुछ मैडम नकली हो गया, सच में नकली हो गया। आप किसी बड़े घर की शादी में चले जाओ, यार वहाँ मिलना नकली हो गया, हंसना नकली हो गया, नाचना नकली हो गया, है ना। और किसी का जमाई नाचता है तो उसकी सास ही आएगी पैसे मारने, कोई दूसरा नहीं आता, मतलब किसी और को मोहब्बत नहीं है क्या उससे। ये सब कुछ नकली हो गया। अब खाना पीना जीना रहना सब नकली। बस अब तो ये रह गया कि बस जो है सो है। नहीं, अब तो लोग एक दूसरे को देख के स्माइल पास करना ही भूल गए हैं। मुझे बहुत अजीब लगता है जब मैं लिफ्ट में जाती हूँ तो हर कोई अपने फोन में लगा हुआ होता है। किसी के पास अदरवाइज कितना अच्छा लगे कि आप कहीं एंटर कर रहे हो, सामने कोई और स्ट्रेंजर ही चाहे मिले, एक दूसरे को देखो, स्माइल पास करो, हाय हेलो हाउ आर यू, कुछ इंटरेक्शन हो, नई दोस्तियां बने, पर है ही नहीं ऐसा कुछ। मेरे पास पेशेंट आते हैं, हस्बैंड वाइफ आते हैं, माता पिता बच्चों के साथ आते हैं, नशा छोड़ने के लिए आते हैं, कोई शराब छोड़ने के, इस तरह के काम हम करते हैं पंजाब में। बहुत अच्छा भगवान ने हमारे ऊपर आशीर्वाद रखा है कि जो इंसान नशा करता है ना मैडम, वो अपने ऑफिस में एंटर कर गया ना, उसकी मीटिंग अगर मेरे साथ हो गई 10 मिनट की, उसके बाद नशा नहीं करता, इतना कॉन्फिडेंस रहता है। क्या क्या जादू की छड़ी चलाते हो? जादू की छड़ी शब्दों की। भगवान ने मेरी वाणी में ऐसी चीज डाली है कि मैं उसको वो चीजें समझाता हूँ बच्चे को कि बेटा ये देख, तू नशा करते रहे को मैं मना नहीं करता। कई लोगों के साथ तो मैं गिलास रख लेता हूँ रम का भर के, पी ले यार, कुछ नहीं फर्क पड़ता। मैंने कभी टेस्ट नहीं किया, उसको पिलाता हूँ। जब मैं उसको पिलाता हूँ ना, उसको लगता है ये बंदा अच्छा है। जब दारू अंदर जाएगी तो कल सच्ची बाहर आएगी, फिर वो सच बताता है, फिर बोलता है मेरे माँ बाप मुझे ऐसे करते हैं, मेरा भाई ऐसे करता है, मेरा। फिर धीरे धीरे जब उसके अंदर चली जाती है और रोने वाली स्थिति में आता है, फिर मैं उसको बोलता हूँ क्यों करते हैं वो? कोई तेरा पड़ोसी करता है? कहता नहीं। माँ बाप क्यों करते हैं? भाई उनकी तो फसल है, उनको पता है मेरी फसल को कीड़ा लग गया तो वो उसके ऊपर दवाई तो छिड़केंगे ना। कोई पड़ोसी थोड़ी आएगा, वो तो कहेगा मरे। उसको इस माहौल में लेके आते हैं ये 10-5 मिनट में कि वो नीचे बैठ जाता है फिर जमीन पे। फिर उसको एक एक बात समझाई जाती है, फिर उठ के कहता है गोल साहब आज के बाद मर जाएंगे, नशा नहीं करेंगे, कुछ स्पोर्ट कर दो थोड़ी बहुत की तोड़ ना लगे, तकलीफ ना हो, रात को नींद आ जाए, बीवी बच्चों वाले हैं, कोई फिजिकल प्रॉब्लम ना आ जाए, ऐसा कुछ दे दो, हम बच जाएंगे। तो फिर हम देते हैं जी उनको। क्या देते हैं? मेडिसिन आती हैं इसके लिए, बहुत अच्छी मेडिसिन हैं जो देते हैं। नर्वोप्लस डी के नाम से एक कैप्सूल बनाया हुआ है, उसके अंदर महाबात विध्वांसन रस है, एक अंगवीर रस है। जैसे इनको डर होता है ना कोई नशा छोड़ेंगे कोई अंग ना रुक जाए, कोई टांग बाजू खराब ना हो जाए, तो उसके लिए एक अंगवीर रस 5000 साल पुराना नुस्खा, तब भी एक अंग वीर, एक एक अंग को वीरता प्रदान करने वाला रस आयुर्वेद में लिखा हुआ, तो वो चीज़ें ठीक हो जाते हैं। तो मतलब ये बहुत बड़ी बात है मैडम कि आज मैं अगर आपको बताऊं 3 लाख से भी ऊपर लोगों को मैंने नशा छोड़ने में मदद करी हुई है।
ये एक रिकॉर्ड है। और शराब छुड़ाने का तो बहुत बड़ा रिकॉर्ड है अपना। मतलब मेरे पास बहनें आती हैं, जीजे तो आते नहीं बेचारे वो तो घर में लाड साहब हैं, और बहनें आती हैं कि गोल साहब छुड़वा दो, मेरी नर्क हो गई ज़िंदगी। अच्छा। तो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, तू मेरी बहन है, जब बहन है तो फिर जीजे को तो छुड़वाएंगे। तो मतलब ये चीज़ें ना मैडम बहुत मुश्किल से मिलती हैं। ये कमाई है, ये सबसे बड़ी कमाई यही कमाई है, यही साथ जानी है। तो ये बहुत अच्छा लगता है कि हमारा जो वैद्यवान आयुर्वेद भवन है उसको लोगों ने आज मतलब ये कह सकते हैं कि 140 करोड़ का परिवार है जी ये। मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा पूरा देश मेरा है और मैं देश का हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है। बहुत सारी बेस्ट विशेस हैं आपके लिए। आपका ये परिवार बड़ा होता रहे और आपका जो सपना है वो भी पूरा हो। बिल्कुल इसमें ये मैं आपको बता रहा था कि ऐसे करके ना जब मेरे पास आते हैं लोग, जैसे बार लोग हस्बैंड वाइफ आ गए, मैंने उनको एक चीज़ सिखाई। मैंने कहा भी एक बात कहता हूँ, मैं मेरे पास आ जाते हैं, मैं सामने करवाता हूँ वो काम कि आपकी शादी को कितनी देर होगी। वो कहते हैं सर 10-12 साल तो हो गए। अच्छा, तो 10-12 साल में कभी आपने एक दूसरे को आई लव यू बोला? ऐसे शर्मा जाते हैं जैसे बच्चे होते हैं, है ना क्योंकि गोल साहब ने सामने ही बोल दिया। तो फिर मैं खैर बोलो ना, तो कहते हैं हाँ गोल साहब ये मिस्टेक तो है, कभी भूला ही नहीं। मैं अच्छा कभी इसने सब्जी बनाई, तेरे को दाल रोटी अच्छी लगी, कभी इसको तुमने तारीफ करी? कहता ये तो घर की बात होती है। मैं कभी होटल में जाते हो, खाना खाते हो, वेटर को 100 रुपया देते हो, उसको थैंक यू भी बोलते हो, ये कौन है? कहता हाँ यार ये नहीं हुआ कभी। फिर उसको बोलते हैं कि ये रात को आता है थका मंदा, कभी इसको आते ही थोड़ा रिलीफ दिया, कभी आते ही इसको आई लव यू बोला है, कभी इसको गले लगाया? कहती नहीं। तो मैं कहा अच्छा चलो अभी बोलो एक दूसरे से। मैडम 10-15 मिनट लगते हैं, मैं बुलवा देता हूँ। बोल के जाते हैं। फिर मेरे पास वो रखा होता है फूल, एक गुलाब का, वो आर्टिफिशियल होता है पर मैं देता हूँ, दो एक दूसरे को। तो मतलब इतना वो आनंदमयी माहौल होता है। तो मैंने कहा लोगों को कि आपके साथ अगर कोई झगड़ा करता है उसका सबसे बड़ा सोल्यूशन है सॉरी भी ना बोलो, चाहे आई लव यू बोलो। आई लव यू वहाँ बोलो जहाँ चित्तर ना पड़े, बाकी सब जगह बोलो। तो मतलब अगर मैडम इस शब्द में कितनी बड़ी जान है, आप कभी करके देखना। आपके हस्बैंड हैं, चाहे आप कितनी एक दूसरे से मोहब्बत करते हो, कुछ भी करते हो, कभी आप उनके पैरों को तेल लगाना, लगाते लगाते बोलना, थक जाते होंगे आप, है ना। एक बार इतनी बात अगर आप बोलोगे, वो आपको उस शोरूम में लेके जाएगा जिसमें सबसे महंगा डायमंड होगा। ये तो अच्छा सीक्रेट बता दिया आपने। हाँ, पैरों में तेल लगा के काम हो जाएगा। फिर पैरों में तेल लगाने से तो जी बहुत कुछ होता है। कभी आप करो, अपने माता पिता को करो। अगर अपनी माँ को कोई बच्चा पैरों में तेल भी लगाता है, उसके पैर दबाता भी है, साथ साथ उसको एहसास कराता है कि माँ आई लव यू, इतने में ही बहुत कुछ हो जाता है। अगर उसको ये कह देना कि माँ तुमने कितनी मेरे लिए तकलीफ उठाई होगी, जब मेरे को चलना नहीं आता था, मेरे को बोलना नहीं आता था, मैं तेरे पेट में था, कभी लात मारता था, कभी कुछ करता था, मेरे को पैदा करने में तेरे को कितनी तकलीफें हुई होंगी, मैं जानता हूँ, बस इतना बहुत है। तो ये चीजें, इतनी चीजों से अगर लोग जिएंगे तो बीमारियों का रास्ता ही बदल जाएगा। उस घर से बीमारी कोसों दूर चली जाएगी। अब क्या है, माँ ने रोटी बना दी, मैं नहीं खाऊंगा, है, बेटे को बोलते हैं बेटा आते हुए ये चीज लेते आना, मैं नहीं, मैं बेला हूँ, गर्लफ्रेंड बोल दे साला कहीं जाता है लेने, तो माँ के लिए नहीं। तो ये जो चीजें हैं, अगर अपने घर के अंदर ना मैडम, मैं बोलता हूँ चाहे 4 लोग हैं, चाहे 5 लोग हैं, चाहे 10 लोग हैं, वही इंडिया है। वही आपके लिए मर खप सकते हैं। घर की दहली से बाहर निकलो, सब आपको खाने को बैठे हैं, छीनने को बैठे हैं, मारने को बैठे हैं। तो अंदर वालों को ठीक करो, अंदर का माहौल ठीक रखो, बीमारी का आसपास आने का मतलब ही नहीं है।